ओम शांति। 6/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे दुरानदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? देखो, दुनिया वाले महाभारत का अर्थ क्या कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते महाभारत मतलब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। महाभारत का अर्थ है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान होगा, जिसने ये रथ में बैठकर ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा, जिससे राजाई हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी स्थापना हो। तो तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है, बाकी तो सब झूठ है। अब महाभारत के समय विनाश दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं। मुसल वहां से इन्वेंट होती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है। सत्ययुग में कोई लड़ाई लगती नहीं है। सत्ययुग में दुख देने वाली कोई चीज ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह महाभारत एपिसोड अब भी चल रहा है। देखो ना, अभी घर घर में महाभारत है, देश देश में महाभारत है, समाज समाज में महाभारत है। तो बाबा कहते हैं मैं इस अंतिम समय में संगम युग पर आकर तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा के शरीर के रथ का आधार लेकर हमको राजयोग सिखाते हैं और कहते बच्चे लड़ाई किस पर करनी है? अपने 5 विकारों पर। हमको किसी से जाकर बाहुबल की लड़ाई नहीं करनी है। वहां पे दिखाते हैं कि कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, लेकिन बाबा कहते हैं जीत हम पांडवों की होगी, लेकिन उसके बाद सतयुग आएगा। अगर लड़ाई वहां पे दिखाई है, द्वापर में लड़ाई दिखाई है, द्वापर के बाद तो कलयुग आता है। तो बाबा कहते फिर फायदा क्या ऐसी लड़ाई दिखाकर? मतलब महाभारत की जो भी बातें बाबा कहते बताई है, वो आटे में नमक, मतलब बहुत कम बातें जो सच है, बाकी झूठ ही झूठ है। तो ये कॉन्ट्रास्ट सबको सिद्ध कर कर बताना है कि अभी महाभारत लड़ाई चल रही है। अभी परमात्मा इस धरा पर आकर हमको राजयोग सिखाते हैं और कहते ब्रह्मा के तन में आकर निराकार परमात्मा, गीता का भगवान परमात्मा शिव है, न कि कृष्ण। ये बाबा कहते कॉन्ट्रास्ट दुनिया वालों के सामने सच लाओ। वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है? तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाते हैं उसकी तिथि तारीख तो चाहिए ना, कब लगी? जैसे कन कन में भगवान का नाटक बनाया है, तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों को बड़ी दुरानदेशी बुद्धि से सर्विस करनी है। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल में चल रहा है। अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है ना, घर घर में महाभारत चल रहा है। कलयुग मतलब क्या? घर घर में कल और क्लेश मतलब कलयुग। सतयुग में तो दुख देने वाली कोई चीज ही नहीं है। तो महाभारत के जो नाटक बनाए हैं उस पर सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट लिख पर्चे छपवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है आकर समझो। पर्चे में लिखना चाहिए कि भारत कैसा हीरे जैसा बनता है, आकर समझो। देखो, विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाए, कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा तो मिसाल देते हैं, भेड़ क्या समझे? है तो बड़ा सहज ज्ञान, ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन भगवान से विपरीत बुद्धि, परमात्मा से विपरीत बुद्धि वाली ये बात समझ नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं कि शक्तियों के तो देखो कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। देखो, जगदम्बा का मेला लगता है, लेकिन लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। दुनिया वालों को तो ये भी मालूम नहीं जगदम्बा कब हुई और लक्ष्मी कब। सतयुग में लक्ष्मी का राज्य था,
अभी जगत अम्बा मम्मा जो हम सब आत्माएं जगत माता है, तो बाबा कहते यहाँ पे ही तो मेले लगतेंगे ना। माँ तो सबके दुख दूर करती है ना, लक्ष्मी से तो सिर्फ धन मांगते हैं। तो ये बात भी बाबा कहते समझानी है। बाबा कहते लक्ष्मी की आत्मा भी संगम पर है, जगत अम्बा बनी है, एडॉप्ट कर फिर नाम बदल जाता है। बाबा कहते तुम जानते हो लक्ष्मी ने कैसे 84 जन्म भोगे हैं, वही अभी संगम पर है, जगत अम्बा बनी है। देखो एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदली करते हैं। बच्चे कहते हमको बाबा ने एडॉप्ट किया, हमारा नाम क्यों नहीं बदली किया। जब स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने बहुत आत्माओं के नाम बदली किए थे। तो नाम बदली किए थे। देखो प्रकाशमणि दादी का नाम भी कुमार का, और उनका नाम प्रकाशमणि रखा। तन्मोहिनी, प्रकाशमणि, मम्मा का नाम राधे था, तो उनका नाम भी बदली किया। ब्रह्मा बाबा का भी नाम बदली, लेखराज कृपलानी शिव बाबा ने उनका नाम भी ब्रह्मा रखा। तो नाम बदली हुए, लेकिन बाद में नाम बदली होने के बाद भी आत्माएं बाबा का हाथ छोड़कर जाते थे। इसीलिए बाबा कहते क्या नाम बदली करूं सबका, हमारा नाम क्यों नहीं बदली करते। बच्चे कहते तो बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदली कर दूं, परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं, मतलब बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिलते थे, तुम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाते हो ना, बल शरीर निर्वार्थ धंधे आदि में वह नाम चलता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो एक यह नाम है, फिर भी एड्रेस तो घर की डालनी पड़ेगी ना। अगर नाम बदली भी कर दिया तो ग्रस्त व्यवहार में रहते तो एड्रेस यहाँ की डालनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं मेहनत करनी है, ग्रस्त व्यवहार में रहते परमात्मा को याद करना है, बाकी सबको भूल एक परमात्मा की याद होनी चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं चार्ट रखो, लेकिन संबंधी होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते रहे, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना, तो बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है। बाप कहते ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। दुनिया वालों को सर्विस पर जाकर जाते हैं तब बताना है। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना, तुम जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलेंगे। बाबा कहते बहुतों का कल्याण करना है, खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है, अपनी प्रजा भी तो बनानी है ना। बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा वर्षा। कोई की शक्ल से पता पड़ जाता है इनको ज्ञान अच्छा लगता है, बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं बाबा के जो बाबा का ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो बाबा कहते हैं उनका ध्यान इधर उधर रहता है। बाबा की मुरली भी सुनते हैं तो एकाग्र चित्त होकर नहीं सुनते कि सुनाने वाला भगवान है और इससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। तो बाबा कहते शक्ल से पता चल जाता है कि ये कितने दुरानदेशी है या नहीं है। बाबा कहते ये कब से शुरू हुआ, ये डेडलाइन चाहिए ना। ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। रावण राज्य तो द्वापर से शुरू हुआ ना। बाप सर्विस की अनेक युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे पर्चे लिखकर खूब बांटो। बाबा तो बहुत पॉइंट्स बताते हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी में जाकर सबको समझाना है, औरों का कल्याण करने में अपनी नींद भी फिट जाए तो भी चलेगा। बाबा को तुमने कितना पुकारा, बाबा को इतनी रड़ियां मार मार कर बुलाया, जो नींद फिटा दी तो बाबा आ गए ना, तो तुमको भी मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना, थकना नहीं, बहुतों का कल्याण करने की युक्तियां रचनी है। लौकिक के बीच में रहते पारलौकिक बाप को याद करना, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध उच्च बनानी है। वरदान बहुत प्यारा वरदान है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले, सर्वशक्ति संपन्न भव।
एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। एक बल एक भरोसा। स्लोगन: बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति।